हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम जो है ना, वो तो मॉर्निंग टाइम से ज़्यादा हो गया है। यानी कि आई थिंक 9 o'clock या 10 o'clock समथिंग हो रहा था। मतलब मेरा जो काम था ना, जो सुबह का बासा जो काम रहता है, जो अपन को सुबह जल्दी उठ के मतलब झाड़ू करना है, पोंछा करना है, बासा घर को जो करते हैं ना, बासा घर को ताज़ा करना रहता है, वो सब हो चुका है मेरा। और खाना पीना मैंने बना लिया है। तो उसके बाद का ये मतलब व्लॉग है। तो फ्रेंड्स, हम लोग गए थे बाहर, यानी कि जो मेरी जेठानी है उनकी बेटी का बर्थडे था, जो कि मैंने ब्लॉग अभी डाला नहीं है, वो मैं कल डालूंगी। तो उसके बाद का ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो मतलब घर कैसा फैल जाता है, और मतलब उसके बाद जब आते हैं तभी, तो ये उसी का ब्लॉग मैंने आपसे शेयर किया। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथ तो यही हेडेक रहता है, सबसे बेड क्लीन करना है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्लटर रहता है हमारे कपड़ों का रहता है कि कौन से पहनना है, कौन से नहीं पहनना है। और जब मैं जो बैग ले गई थी वो मैं सब खाली कर रही थी, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा हेडेक काम था मेरा जो था कपड़ों की तह बनाना, उनको उनकी जगह पे रखना। तो वही मैं कर रही हूँ। क्या था कि मैंने भी सूट सिलवाए थे, लेकिन जो मैंने ट्राई किए थे तो थोड़े लूज़ हो रहे थे, जो कि जब मैं पहन के जा रही थी तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये नहीं पहनते हैं, दूसरे पहन के जाते हैं। तो जिस टाइम जा रही थी उसी टाइम ट्राई किया था। तो फिर वो तो होता है ना कि जल्दी जाना है, तो इसलिए फिर जैसा है फिर वैसे ही छोड़ के गए थे, क्योंकि हस्बैंड के साथ ही जाना था, उनको ऑफिस निकलना था, मैं और मम्मी को ऑटो में हम लोग जाना था। तो इसलिए फिर जैसा है वैसे ही छोड़ कर गई थी। तो जस्ट अब भी मतलब हम लोग वहाँ रुके थे, तो फिर सुबह जल्दी मॉर्निंग पे आए थे। तो फटाफट जो सुबह का काम हुआ था ना, मतलब लंच वगैरह बनाना था, वो सब हो गया है। हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया था। मैंने कहा चलो आराम से अब काम करेंगे। तो झाड़ू पोंछा भी जो मेरा हुआ था ना, वो मतलब होता ना, बस बासा घर मैंने निकाल दिया था, बासा जो रहता सब कुछ हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में करेंगे ये सब काम आराम से, पहले जो काम सबसे पहले के वो कर लें। तो वो निपटा लिए हैं। तो फिर वही मैंने कहा चलो अब बेड क्लीनिंग करते हैं। बेड में जितने भी कपड़े थे मैंने सारे जल्दी फटाफट तय बनाए, उनको उनकी जगह पे रखा। अब बचा कि मेरे को बेड क्लीन करना है, जो कि हो गया है। अभी मेरा और भी काम है जो कि मैं टाइम मिलेगा जब करूँगी। जैसे कि अभी आपको बेड क्लीन लग रहा है, लेकिन अलमारी में जो कपड़े मैंने तय बना के रखे हैं उसमें मेरे न्यू कपड़े भी हैं और डेली यूज़ वाले कपड़े मैंने इधर उधर, मतलब अभी शिफ्टिंग नहीं हुई है अलमीरा की, जो कि मैं बाद में करूँगी। तो अभी जो बड़ा काम था ना, कि जो बिखरे हुए कपड़े थे उनको मेरे को रखना था, जो कि मैंने रख लिया है। और जो मैं कपड़े वहाँ पर ले गई थी उनको भी निकाल के फिर मैंने जो बच्चों के गंदे कपड़े हैं उनको अलग कर दिया है, जो नहीं पहने थे उनको अलग रख दिया है। मतलब बैग वगैरह मैंने सब खाली कर दिया है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो झाड़ू मैंने बताया ना लग चुकी है, लेकिन फिर भी जो हम लोग सफाई करते हैं, जैसे बेड मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी बेड को, तो थोड़ा बहुत तो गंदगी होती है। तो फिर वहाँ से जो भी गंदगी निकली थी और बाकी एक्स्ट्रा तो कॉर्नर से निकल आती है, तो वही पहले झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी किचन में। तो किचन का भी हाल है ना, बेहाल है। कि जब मुझे जाना था फटाफट जो हुआ, दाल चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी। तो ये देखिए जो आप देख रहे हैं ना, ये कुकर में चावल थे। तो वो चीज़ हम लोग अब मैं निकालूंगी, जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे ना वो सब खाली कर लूँगी। मतलब किचन को सेट करना है। किचन भी मतलब जल्दबाजी वाला काम रहता है, बस मतलब कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। मतलब आप ये यकीन मानेंगे, चाहे हम लोग घूमने जा रहे हों, चाहे किसी शादी में जा रहे हों, तो ये चीज़ रहती है कि सुकून वाला काम तो जब ही मिलता है जब हम लोग आफ्टर मैरिज फ्री हो, मतलब शादी वगैरह करके फ्री हो जाएं या किसी की बर्थडे पार्टी से फ्री हो जाएं, उसके बाद ही सुकून से ये काम कर सकते हैं। तो बस मैं आ गई थी, तो मैंने कहा अब सुकून है, अब कहीं जाना नहीं है। तो बस मैं अब कर रही हूँ आराम से अपनी किचन को क्लीन। तो क्या रहता है कि जो भी चीज़ थी, वैसे मैं कुछ भी ऐसा मतलब होता ना कि मैसी करके गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाने के जो बर्तन थे ना वो छोटे मोटे तो सब माँज के गई थी, लेकिन जो बड़ा बर्तन जैसे दाल का बर्तन है, कढ़ाई थी और कुकर था, ये सब तो फिर आके ही मैंने उस माँजे थे। और
जो थोड़े बहुत जो बर्तन में मांज के गई थी तो वो रखे थे, उनको भी जमाना था। तो ये वाले काम थे। और अभी क्या है कि अभी जो मेरा आटे का भी डिब्बा है ना, वो क्या बोलते हैं खाली है, आटा ख़त्म हो गया, लेकिन आटा आ गया है तो उसको भी डालना है उस डिब्बे में। तो वही अब जो काम है वो कर रहे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो हेडेक लगता है, मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, पीछे ही जो मैंने रूम क्लीन किया, तो मैंने जितना मोटा मोटा काम था ना मैंने वो कर लिया है। बाकी जब टाइम मिलता जाएगा उसको एडजस्ट करते जाएंगे। ऐसे ही अभी किचन को मेरा मन तो कर रहा था मैं बहुत डीपली किचन क्लीन कर दूं, लेकिन नहीं, मुझे फैलाना नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी थकी हुई थी, और फैलाऊंगी तो फिर क्या है, मेरा भी टाइम, बच्चों को भी देखना है और भी चीज़ें, तो वो चीज़ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जो मुझे लग रहा था कि मुझे अभी मतलब कि नॉर्मल जैसे किचन ऑलरेडी साफ़ करते हैं ऐसे ही साफ़ कर रही थी मैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब गए थे तो मैं सोचती थी कि मैं सोच के ही जा रही थी मैं ज़्यादा नहीं फैलाऊँ अपने घर को, मतलब जो भी अपना रूम है, अपनी किचन को व्यवस्थित, मतलब होता ना ऐसे करके जाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और आजकल तो क्या है कि जो मौसम हो रहा है ना, बहुत ही बेकार मौसम है। यानी कि आप मतलब सुबह के टाइम तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, उमस जो बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा उमस, और रात में थोड़ा पानी गिर जाता है, और सुबह वही तेज़ धूप 3-4 बजे तक, उसके बाद फिर वही मतलब थोड़ा पानी गिर जाता है, राहत हो जाती है। तो देखिए, जो मेरे वैसे बर्तन थे, बड़े बड़े बर्तन जितने भी थे, क्लीन करने के बाद बर्तन भी मैंने अच्छे साफ़ कर लिए हैं। अब मैं लगा रही हूँ पोंछा, और पोंछा मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। पहले मैंने सुबह वैसे वाले डंडे वाला पोंछा रहता है उससे मैंने लगा लिया था, लेकिन हाथ वाले पोंछे की बात ही अलग रहती है, जो फर्श एकदम क्लीन हो जाता है। ऊपर से क्या रहता है, जैसे कि अपन कुछ चीज़ गिर जाती है और सूख जाती है ना, तो वो अपन नाखून से भी क्लीन कर सकते हैं। तो कभी कभी नाखून से करने में भी वो हम लोगों को हार्म हो जाता है, मतलब कि नाखून में भी घुस जाता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो जितना छूट पाता है उतना छुटाती हूँ, अदरवाइज़ मैं मतलब कोशिश ज़्यादा नहीं करती हूँ कि मेरे को ही फिर प्रॉब्लम हो जाए, इनका आराम से हो जाएगा वो। तो बस पहले किचन में लगा लिया है, अब अपने रूम को क्लीन कर रही हूँ। अभी भी रूम में मेरे ना कपड़े, मतलब जो मैंने धोई थे वो अभी रह गए हैं, उनको भी तय बनाना है। मैंने कहा वो आराम से कर लूँगी, जो पहले फैला था वो मैंने कर लिया था, इनको मैं आराम से कर लूँगी। अब तो हमारे यहाँ भी जो कूलर चल रहा है ना, मतलब पानी वाला नहीं चल रहा है, मतलब पंप नहीं चला रहे हैं, बाकी बिना पानी वाला कूलर चला ले, रात में ठंडक हो जाती है, बाकी सुबह के टाइम तो गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही शेयर कर रही थी कि मतलब कहीं हम लोग जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम लोग को राहत है, हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें पता है हम मतलब घर लौट कर आएंगे तो हमें कितना सारा काम मिलेगा। तो वही चीज़, तो बस देखिए सारा काम हो गया था, झाड़ू अच्छे से लग गई थी, पोंछा भी हो गया था, जो मेरा काम था, मतलब बहुत सुकून मिल रहा था मुझे, जैसा घर चाहिए था वैसा हो गया है। बाकी जो और एक्स्ट्रा काम है वो धीरे धीरे हो जाएंगे। तो वो सुकून वाली चाय मैं और मम्मी मतलब मैं बना रही थी, मैं और मम्मी साथ में पियेंगे चाय। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा जो ब्लॉग है पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो ऐसे ही ब्लॉग मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और मुझसे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट आते हैं कि आप साड़ी पहन के ब्लॉग बनाइए, क्लीनिंग करिए। आपको मैं अपना शेयर करूं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मतलब साड़ी कैरी करके काम करूं वो चीज़ अब भी पॉसिबल नहीं है। सर्दी की बात अलग रहती है, अपन को मतलब होता है ना कि कपड़े अपन हैवी पहन सकते हैं, लेकिन गर्मी में तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसलिए फिर अभी जब भी होगा तो मैं ज़रूर, जो मुझे कंफर्टेबल लगता है तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो बस चाय बन गई, हम लोग चाय पियेंगे, और थोड़ी बहुत मस्ती मैंने अपने बच्चों के साथ की थी। आज का ब्लॉग बस इतना ही है, तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा।